टाइप्स ऑफ नाउन्स डिस्कस करें। लो, सबसे पहला टाइप है प्रॉपर। पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको ये समझाया है, मैं फिर भूल जाता हूँ पढ़ाने के बाद कई बार क्या पढ़ाया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि पढ़ाया है। चलो, तो सबसे पहला नाउन है प्रॉपर। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्ट। व्हाट इज द प्रॉपर आंसर टू दिस क्वेश्चन? प्रॉपर का मतलब एकदम टू द पॉइंट, सटीक, एग्जैक्ट। तो प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि किसी एग्जैक्ट थिंग या ऑब्जेक्ट, पर्सन या ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। सीधे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं, नेम्स ऑफ इंडिविजुअल पर्सन और ऑब्जेक्ट्स। जो इंडिविजुअल पर्संस या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी इंडिविजुअल को रेफर करता है। एग्जाम्पल से समझें, तो अगर हम एग्जाम्पल से यहां पर समझें, तो जैसे किसी भी पर्सन का जो अपना नाम होता है, जो उसके ड्राइविंग लाइसेंस पे होता है, जो उसके आधार कार्ड पे होता है, जो उसकी स्कूल की मार्कशीट में होता है, वो उसका प्रॉपर नाउन ही होता है। कमल एक प्रॉपर इंडिविजुअल पर्सन का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसका नाम है कमल, लेकिन फिर पता चला एक ही बैच में कमल नाम के 5 लोग हैं, एक ही शहर में कमल नाम के 1000 लोग हैं। कोई कमल शर्मा है, कोई कमल मेहता है, कोई कमल तिवारी है, कोई कमल दुबे है, कोई कमल यादव है, कोई कमल दिस है, कोई कमल मीना है, कभी कोई फलाना है, कोई ढिमकाना है। अब तो हम क्या करें, इसको फिर प्रॉपर मानने कि ना मानने? तो ध्यान रखना, प्रॉपर ही है। तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाम होता है जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को असाइन किया जाता है, वो उस इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए यूज होता है, तो वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं ताजमहल, ठीक है, तो कमल एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम है, ताजमहल एक इंडिविजुअल मॉन्यूमेंट का नाम है। कोई भी ऐसा नाउन जिसमें जो प्रॉपर होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। अगर किसी प्रॉपर नाउन में 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स होते हैं तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है। जैसे जो हमने ताजमहल लिखा है, तो ताजमहल में 2 वर्ड है, एक है ताज और एक है महल। ठीक है, तो हम दोनों को कैपिटल में लिखेंगे। एक चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे, गंगा। ठीक है, जैसे अभी वो क्या देख कर आए हम लोग, क्या नाम था, वैसे तो पुष्पा या कल की या कोई भी मूवी का नाम लिख सकते हैं, कल की। ठीक है, रामायण, है ना, कोई सिटी का नाम लिख सकते हैं, दिल्ली, एक्सेट्रा। कोई भी ऐसा नाउन जो किसी इंडिविजुअल का रेफर करता है, जैसे दिल्ली एक इंडिविजुअल सिटी है, हर एक सिटी का नाम तो दिल्ली नहीं होता। ठीक है, रामायण एक पर्टिकुलर एपिक, एक बुक का नाम है, कल की एक पर्टिकुलर मूवी का नाम है, गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, ताजमहल एक पर्टिकुलर बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट का नाम है, कमल एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम है। तो कोई भी ऐसा नाउन जो किसी एक इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए यूज होता है वो प्रॉपर होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन इन द सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आ गया, दूसरा टाइप आ गया कॉमन। कॉमन नाउन को कौन डिफाइन कर सकता है? कौन डिफाइन करेगा कॉमन नाउन को? बताओ भाई, अगर आपसे कॉमन नाउन को डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे डिफाइन कॉमन नाउन्स को? नेम्स ऑफ टाइप्स, और वी कैन से कैटेगरीज ऑफ पर्संस और थिंग्स। ठीक है, जो पर्संस और थिंग्स होते हैं, यहां पे भी ऑब्जेक्ट्स के थिंग्स लिख दो, पर्संस और थिंग्स होते हैं, ठीक है, उनकी कैटेगरी का नाम, ठीक है, उनके टाइप का नाम, उसको हम कहते हैं कॉमन। तो कॉमन नाउन जो होता है वो इंडिविजुअल का रेफरेंस नहीं होता है, वो इंडिविजुअल की क्लास या उसकी कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल से लिखूं, एग्जांपल से देखना, जैसे मैंने कमल लिखा, तो कमल एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम है, लेकिन अगर मैं कमल की जगह स्टूडेंट लिख दूं, तो स्टूडेंट किसी पर्सन का नाम तो नहीं होता है। कमल शर्मा, कमल वर्मा, कमल यादव, कमल दुबे, कमल मीणा, ये नाम तो होते हैं। स्टूडेंट तिवारी, स्टूडेंट मीना, स्टूडेंट यादव, स्टूडेंट वर्मा, स्टूडेंट शर्मा, ये नाम सुना किसी ने? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इज नॉट द नेम ऑफ इंडिविजुअल, इट इज द कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल। तो स्टूडेंट जो है वो किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल की कैटेगरी है, टाइप है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो स्टडी करते हैं वो स्टूडेंट होते हैं।
तो स्टूडेंट हम किसी पर्सन को नहीं कह रहे, स्टूडेंट हम उसकी कैटेगरी को कह रहे हैं। तो वो नाउन्स जो किसी की कैटेगरी को या क्लास को रेफर करते हैं वो कॉमन नाउन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे ताजमहल है, ताजमहल की जगह पर अगर हम बिल्डिंग लिख दें या मॉन्यूमेंट लिख दें, गंगा की जगह पर हम रिवर लिख दें, कल्कि की जगह पर मूवी लिख दें, रामायण की जगह पर एपिक लिख दें या बुक लिख दें, दिल्ली की जगह पर सिटी लिख दें, एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स जो कैटेगरी को रेफर करते हैं उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं। एक चीज यहां पर अगर मैं आप लोगों से कॉमन वर्ड का मीनिंग पूछूं, जैसे हमने लिखा कॉमन नाउन्स, तो जो कॉमन वर्ड है इसका क्या मीनिंग आप समझते हो? कॉमन का मतलब क्या समझते हो, बस ये बता दे पर। व्हाट डज द वर्ड कॉमन मीन? जैसे मैंने आपको बताया प्रॉपर का मतलब एग्जैक्ट है, ठीक है। तो हम प्रॉपर का मतलब क्या माने? कॉमन का मतलब होता है बच्चों शेयर्ड बाई। नाउन का मतलब नेम होता है, कॉमन नाउन का मतलब होता है अ नेम शेयर्ड बाई मैनी। एक ऐसा नाउन, एक ऐसा नेम जो कि किसी इंडिविजुअल का ना होकर शेयर्ड बाई मैनी है, उसको कई लोगों के लिए यूज किया जा सकता है, उसे हम कॉमन कहते हैं। कमल भी पढ़ता है तो स्टूडेंट कहा जाएगा, सोहन भी स्टूडेंट, मोहन भी स्टूडेंट, रोहन भी स्टूडेंट, सरल भी स्टूडेंट, विमल भी स्टूडेंट, सब स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कॉमन का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद में तीसरा नाउन आ गया आपका कलेक्टिव, ठीक है। कलेक्टिव नाउन एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या हो गया, नेम्स ऑफ ग्रुप्स और कलेक्शंस ऑफ पर्संस और थिंग्स। पर्संस या थिंग्स के कलेक्शन को या ग्रुप को जो नाम दिया जाता है उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव वर्ड अपने आप ही हिंट कर देता है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे वर्ड लिख दूं क्लास, तो क्लास जो हमने लिखा है वर्ड क्लास, क्लास हम किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, ऐसे ही है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्लास कहते हैं। तो क्लास कलेक्टिव नाउन है। क्लास की जगह अगर हम बैच लिख दें, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फैमिली कलेक्टिव नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और जैसे शाम कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक कलेक्टिव नाउन है, हाँ फ्लीट है, बेबी है, बिल्कुल सही बच्चे। तो ऐसे नाउन्स जो ग्रुप्स और कलेक्शंस ऑफ पर्संस और थिंग्स को रेफर करते हैं वो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक। अब इसमें देखो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो तीनों टाइप ऑफ नाउन्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, ये तीनों टाइप ऑफ नाउन्स जो होते हैं वो रेफर करते हैं किसको, इंडिविजुअल्स को। अगर हमें किसी इंडिविजुअल पर्सन को रेफर करना है तो हम उसके लिए जो नाम यूज करेंगे वो प्रॉपर होगा। अगर हमें किसी इंडिविजुअल की कैटेगरी को रेफर करना है तो जो हम वर्ड यूज करेंगे वो कॉमन नाउन होगा। अगर हमें इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स को या कलेक्शंस को रेफर करना है तो जो हम नाउन यूज करेंगे वो कलेक्टिव होगा। तो जो वर्ड इंडिविजुअल को रेफर कर रहा है वो प्रॉपर नाउन है, जो इंडिविजुअल की कैटेगरी या क्लास को रेफर कर रहा है वो कॉमन नाउन है, और जो इंडिविजुअल्स के कलेक्शन से ग्रुप्स को रेफर कर रहा है वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो ये थ्री टाइप ऑफ नाउन्स हो गए। फिर आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ नाउन पे। फोर्थ टाइप ऑफ नाउन जो है बच्चे इसे हम कहते हैं क्या, मटेरियल, मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स होते हैं नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का मतलब मैटर। जैसे हम देखेंगे तो द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे आसपास की जो दुनिया है वो चीजों से बनी है, और वो चीजें वो भी किसी से बनी है। तो वो जिस सब्सटेंस से बनी है, जिस मटेरियल से बनी है, वो मटेरियल मटेरियल नाउन होता है। सीधी सी बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है कि मटेरियल का मतलब ही मैटर होता है। मटेरियल का मतलब क्या होता है बच्चों, मैटर। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल है, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट पहन रखा है, शर्ट, ठीक। तो शर्ट कॉमन नाउन है, टाइप ऑफ गारमेंट है, शर्ट है, ट्राउजर्स हैं, जैकेट्स हैं, तो ये टाइप्स ऑफ गारमेंट्स हैं, तो ये शर्ट कॉमन नाउन है। लेकिन ये शर्ट किसी सब्सटेंस से बना है, वो सब्सटेंस से शर्ट नहीं है। शर्ट ये फिनिश्ड प्रोडक्ट है जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जिस सब्सटेंस से बना है वो सब्सटेंस मटेरियल नाउन है, कॉटन। तो कॉटन मटेरियल नाउन है, ठीक है। ये जिस स्ट्रक्चर में मैं रहता हूं, जहां पर ये स्टूडियो है, जहां से मैं आपको पढ़ाता हूं, ये स्ट्रक्चर एक हाउस है। हाउस टाइप ऑफ अ थिंग है, टाइप ऑफ अ बिल्डिंग है, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन ये हाउस जिस सब्सटेंस से बना है वो सब्सटेंस ब्रिक है, सीमेंट है, कंक्रीट है, वो मटेरियल नाउन है। ये ग्लास है,
ठीक है। ग्लास इज अ टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका कॉमन नाउन है ग्लास, ठीक है। लेकिन ये ग्लास जिस सब्सटेंस से बना है, जिस मटेरियल से बना है, वो मटेरियल नाउन है। तो हमें ध्यान यहां पे ये रखना है कि जो नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस हैं, नेम्स ऑफ मैटर है, वो मटेरियल नाउन्स हैं। जैसे देखो, गोल्ड, सिल्वर, आयरन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स देखो, कॉटन, प्लास्टिक, लेदर, वूल, वुड, ठीक है। ये तो सब सॉलिड हो गए, ठीक है। मेटल नॉन मेटल हो गए, सॉलिड है। वाटर, मिल्क, एक्सेट्रा। तो ऐसे नाउन्स जो सब्सटेंसेस को रेफर करते हैं, मैटर को रेफर करते हैं, वो मटेरियल नाउन्स होते हैं, ठीक। उसके बाद में फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन, कौन बताएगा भाई फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन? कौन बताएगा फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन क्या होता है? फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन होता है बच्चे, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहते हैं इसे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या होता है, कौन बता सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कौन बताएगा? देखो, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एसेंस। इससे पहले जो हमने सारे नाउन्स डिस्कस किए हैं, आप देखोगे तो वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ताजमहल, उसकी एक फिजिकल फॉर्म है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कमल, उसकी फिजिकल फॉर्म है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्लास, फिजिकल फॉर्म है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। वाटर, फिजिकल फॉर्म है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। दे डोंट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म, दे दे आर इनटेंजिबल, वो इनटेंजिबल होते हैं। हम उनको टच नहीं कर सकते, उनके साथ फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते। जैसा मैं अभी बता रहा था कि उनको उठा नहीं सकते, खींच नहीं सकते, धकेल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, ठीक है। ऐसे भी नाउन्स होते हैं, ऐसे भी नेम है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एसेंस, एसेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ये मैंने पानी पिया, ठीक है, तो ये फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है, तभी मैं उसको पी पाया। लेकिन उसके अंदर एक चीज है, टेम्परेचर, विच मेक्स द वाटर कोल्ड, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसा नाउन है? टेम्परेचर को तो हम पकड़ नहीं सकते, टेम्परेचर को तो हम उठा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, बट वो होता तो है ही। वार्मथ है, वार्मथ होता तो है ही, ठीक है। ऑनेस्टी है, होती तो है ही। तो ऐसे नाउन्स जो उन ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो एसेंस फॉर्म में होते हैं, एसेंस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये क्या होते हैं? ये होते हैं नेम्स ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटीज, एक्शंस, स्टेट्स, आर्ट, एटसेट्रा। नेम्स ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिटीज, एक्शंस, स्टेट्स, आर्ट्स, एटसेट्रा। इन सब के नाम को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आप समझ जाओगे। जैसे हमने यहां पर लिखा ऑनेस्टी, जेलसी, नेगेटिव मत लिखो, ऑनेस्टी, स्ट्रेंथ, स्वीटनेस, ठीक है, पेन। जैसे स्टेट की अगर हम बात करें, पॉवर्टी, इकोनॉमिकल स्टेट हो गई, कंफ्यूजन, मेंटल स्टेट हो गई, डेमोक्रेसी, ठीक है, ये आपकी पॉलिटिकल स्टेट हो गई, ओल्ड एज, ओल्ड एज फिजिकल स्टेट हो गई, ठीक। स्टेट्स हैं, आर्ट्स हैं, ठीक है। एक्शंस में जैसे लाफ्टर हो गया, डांस है, एक्सेट्रा। तो डांस क्या है? नेम ऑफ एक्शन है। लाफ्टर क्या है? नेम ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ऐसे नाउन्स जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इंटेंजिबल होते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते, हम उनको कैच नहीं कर सकते, हम उनको ब्रेक नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट है। दे डोंट हैव अ फिजिकल फॉर्म, उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। तो ऑनेस्टी है, स्ट्रेंथ है, स्वीटनेस है, पेन है, पॉवर्टी है, कंफ्यूजन है, डेमोक्रेसी है, ओल्ड एज है, लाफ्टर है, डांस है, ये सब, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, ऐसे नाउन्स जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं, वो प्रॉपर होते हैं। ऐसे नाउन्स जो थिंग्स या पर्सन्स की कैटेगरी को रेफर करते हैं, वो कॉमन नाउन होते हैं। ऐसे नाउन्स जो थिंग्स या
पर्सन्स के कलेक्शंस को या उनके ग्रुप को रेफर करते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक, ऐसे नाउन्स जो किसी सब्सटेंस या मैटर को रेफर करते हैं वो मटेरियल नाउन होते हैं। ऐसे नाउन्स जो कि किसी टेंजिबल ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करते, जो फीलिंग्स, इमोशंस, क्वालिटीज, स्टेट्स, एक्शंस, आर्ट को रेफर करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ में फिजिकली इंटरेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको देखा नहीं जा सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उनको फेंका नहीं जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, उनको छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, अब ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है डांस। ठीक, अब क्या हम डांस को देख सकते हैं या नहीं? आंसर बताओ बच्चों जल्दी से। बढ़िया। अब एक चीज हमें सोचनी है थोड़ी सी कि अगर हम डांस को देख सकते हैं, ठीक है, तो फिर मैंने इसको यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों लिख दिया कि डांस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है? ठीक है, तो ये हमें सोचना है कि अगर हम डांस देख सकते हैं तो फिर मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों लिखा? क्या मैं गलत पढ़ा रहा हूं? भाई जब देख सकते हैं तब तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जैसे मान लो हम इस माउस को देख सकते हैं तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना। आप मेरी शर्ट को देख सकते हो, मेरी वॉच को देख सकते हो, ठीक है, मुझे देख सकते हो, तो मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं हूं। तो अब हमें सोचना ये कि अगर हम डांस को देख सकते हैं, ठीक है, तो डांस फिर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं इसका मतलब। या अगर मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सही पढ़ा रहा हूं, तुम लोग गलत बोल रहे हो। बताओ, मैं गलत पढ़ा रहा हूं कि डांस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, या तुम लोग गलत बता रहे हो? सोचो, दिमाग को अपने आप पता चल जाता है, बस सोचने की आदत डालनी होती है। एक वो लल्लू है, वो इतनी देर से कमेंट कर रहा है फर्नीचर कैसा नाउन है, फर्नीचर कैसा नाउन है, सोचेगा नहीं। कमेंट करना आसान है, दिमाग चलाना मुश्किल है। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे दिमाग चलाएं, लेकिन हमारे बच्चे उंगलियां चलाते हैं, मुंह चलाते हैं, दिमाग नहीं चलाते। तो सोचो, पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। डांस को हम नहीं देख सकते, ठीक है, हमें ऐसा लगता है हमने डांस को देखा, बट वी कैन नेवर सी डांस। डांस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम देख सकते हैं डांसर को। किसको देख सकते हैं? डांसर को। जैसे कई बार लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि उनकी आज लड़ाई हो गई, मैंने उनको लड़ते हुए देखा। तो होता क्या है, लड़ते हुए देखा ये ठीक है, लड़ाई देखा ये गलत है। वी कैन नेवर सी फाइट, हम फाइट नहीं देख सकते। वी कैन सी ओनली दोज हु आर फाइटिंग, हम केवल उनको देख सकते हैं जो लड़ रहे हैं। फाइट तो किसी को दिखाई नहीं पड़ती। तो हम डांस को नहीं देख सकते, जो डांस करने वाला पर्सन है उसको देख सकते हैं मूवमेंट्स करते हुए, एंड वी कॉल दोज मूवमेंट्स डांस, बट दैट इज एक्चुअली नॉट डांस। डांस पर्सन नहीं है, डांस जो है वो आपको कभी दिखेगा ही नहीं। तो पहली बात तो जो हम गहराई से सोचेंगे तो हम अपने जान जाएंगे कि डांस जो है वी कैन नॉट सी दैट, हम उसको सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। डांसर को देख सकते हैं, एक चीज और। अब मैं आपको ना एक साइंटिफिक अप्रोच देता हूं इस बात को समझने के लिए। हो सकता है अभी कुछ बच्चों को अटपटा लग रहा हो, कह रहे भाई सर जी तो क्या ही बोले दे रहे हैं, कह रहे डांस नहीं देख सकते, हमने तो कल ही देखा, आज ही देखा, रील देखी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक तरीका, एक साइंटिफिक अप्रोच देता हूँ, सबको मेरी बात तुरंत समझ में जाएगी। वी कैन नॉट सी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। एब्सेंस ऑफ लाइट में हम नहीं देख सकते, सबको पता है, ठीक है। किसी भी चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। लाइट रिफ्लेक्ट करती है उस ऑब्जेक्ट से, तो जिस कलर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है वो कलर हमारी आईज में दिखता है और हमें वो इमेज बन जाती है, ठीक है। आप बस एक चीज बताओ, क्या हम किसी ऐसी चीज को देख सकते हैं जिसमें कलर ना होता हो? कैन वी सी समथिंग विच डजंट हैव कलर? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट सी सच थिंग्स एज डोंट हैव कलर। हम ऐसी चीजों को जिनमें कलर ना हो उन्हें नहीं देख पाते। द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इज एयर। वी कैन नॉट सी एयर, nobody has ever seen air because it is colorless, because it doesn't have a color। तो हम में से किसी ने भी एयर को नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा ना किसी ने भी। क्यों नहीं देखा सोचो? बिकॉज इट डजंट हैव अ कलर, इसमें कलर नहीं है, इट इज कलरलेस। तो सबसे पहले एक साइंटिफिक अप्रोच से अगर हम जाएं तो हमें ये बात माननी चाहिए और हमें सबको पता भी होगी कि वी कैन सी ओनली दोज थिंग्स विच हैव कलर। हम केवल उन्हीं चीजों को देख पाते हैं जिनमें कलर होता है। सच थिंग्स एज डोंट हैव कलर कैन नॉट बी सीन। ऐसी चीजें जिनमें कलर नहीं होता उनको देखा नहीं जा सकता। ये मान लिया सबने, ये तो लॉजिकल है, सभी मान लेते हैं इस बात को। अब वो बच्चे जो कहते हैं कि हम डांस को देख सकते हैं वो बताएं कि डांस का कलर क्या होता है। भाई इफ यू कैन सी डांस, अगर आप डांस को देख सकते हो तो फिर डांस का कलर क्या होता है? व्हाट कलर इज डांस? इज इट ग्रीन? इज इट ब्लैक? इज इट वायलेट? इज इट पर्पल?
व्हाट कलर इज डांस, कौन से कलर का डांस होता है, डांस का कलर क्या होता है बताओ, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, देखा होता तो बता देते ना भाई इस कलर का था, जब दिखा ही नहीं कुछ तो कलर कहां से बताओगे ठीक। तो डांस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमें ध्यान रखना, नेम ऑफ एक्शन है, इट इज नेम ऑफ एक्शन, ठीक। चलो, तो ये जो डांस हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखा है एकदम ठीक लिखा है। एक वर्ड में आप लोगों से ऐसे ही और पूछ लेता हूँ, यही चलो पूछ लेता हूँ, व्हाट काइंड ऑफ नाउन एयर इज, दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ नाउन एयर इज, एयर कैसा नाउन है, मैं याद दिला देता हूँ, टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट टाइप ऑफ नाउन एयर इज, नाउन एयर किस तरीके का है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, कैसा है। अब देखो एक चीज तो हमें पता है कि प्रॉपर तो नहीं है, ठीक है, एयर किसी इंडिविजुअल पर्सन या थिंग का तो नाम नहीं है, तो प्रॉपर तो है नहीं, ठीक है, ठीक। क्या ये कॉमन है, किसी टाइप ऑफ कैटेगरी का नाम है, ठीक है, तो आंसर है नहीं, ये किसी कैटेगरी का भी नाम नहीं है, किसी टाइप का भी नाम नहीं है। जैसे स्टूडेंट है, टाइप ऑफ पर्सन है, ड्राइवर है, टाइप ऑफ पर्सन है, ठीक है, तो एयर ऐसा भी नहीं किसी पर्टिकुलर चीजों के टाइप का नाम हो, तो ये कॉमन भी नहीं है, ठीक है। क्या कलेक्टिव है, क्या ग्रुप है, तो आंसर है कि नहीं, ये ग्रुप भी नहीं है। कुछ बच्चों को ऐसा लगता हो कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को एयर कहते हैं। अगर मान लो मिक्सचर ना हो, कोई सिंगल गैस ही हो कहीं पर, तो क्या आप उसको एयर नहीं कहोगे, एयर ही कहोगे। तो ऐसा भी नहीं है कि जो एयर है वो कोई मटेरियल हो, मतलब क्या नाम, वो कोई कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव भी नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बच गया मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, क्या मटेरियल नाउन है, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमारे दिमाग में जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट होगा, देख नहीं पाते ना, ठीक। लेकिन एक चीज देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिन चीजों को आप देख नहीं पाते वो एब्स्ट्रैक्ट ही होंगी। बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, हम उसको भी तो नहीं देख पाते। मान लो बहुत अच्छी क्वालिटी का ट्रांसपेरेंट ग्लास आपके सामने लगा दिया जाए और आप जा रहे हो, आप जाके उसमें टकरा जाओ, दिखाई नहीं पड़ा ना, लेकिन है तो ऐसा भी नहीं है कि जो आप चीज देख नहीं सकते वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। एयर के साथ में एक और भी चीज है, आप देखोगे तो एयर कैन बी फिल्ड इन बलून्स, एयर को बलून्स में फिल किया जाता है कि नहीं। एयर चलती है तो उसके इंट्रैक्शन से पत्तियां हिलती हैं पेड़ों की, कपड़े सूख जाते हैं, बहुत तेज हवा चलती है, तूफान कहते हैं उसे, पेड़ पौधे उखड़ भी जाते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, बिकॉज एयर कैन इंटरेक्ट फिजिकली, एयर के साथ हम और एयर हमारे साथ फिजिकली इंटरेक्ट कर सकती है। तो ये जो है ना एयर, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नहीं, एयर एक सब्सटेंस है, मटेरियल है, कि जो एयर है वो मटेरियल नाउन है, एयर मैटर है, ठीक है, गैसियस फॉर्म का मैटर है। आप देखो एक आपने डिवाइस सुनी होगी, बैरोमीटर, किस किसने सुनी है बैरोमीटर, बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की जो डिवाइस होती है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब सीधा सा एयर प्रेशर से मानिए, ठीक। तो अब एक चीज सोचो, कोई चीज प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और आप उस प्रेशर को मेजर कर रहे हो, क्या कोई चीज ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट हो वो प्रेशर एक्सर्ट कर सकती है, आंसर नहीं कर सकती, ठीक है। तो अगर वो नहीं कर सकती तो फिर एयर जो है वो कलेक्टिव नाउन है, सॉरी मटेरियल नाउन है। एक मैं और आपको बताता हूँ, क्या नाम, साइंटिफिक वे में आपको समझाता हूँ। अगर आप सबने पढ़ा ही होगा, सब नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, मुझे लगता है जूनियर क्लासेस में डेफिनेशन होती है जब आप साइंस पढ़ना शुरू करते हो, मैटर, मैटर की डेफिनेशन किसी को याद है, कैन समबडी डिफाइन मैटर, क्या कोई मैटर की डेफिनेशन बता सकता है, किसी को याद हो तो बताओ एक बार, सबने पढ़ी ही होगी कभी ना कभी। मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है, ऐसे होता है ना। मैटर क्या है, मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एयर हैज बोथ दिस प्रॉपर्टीज, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, भाई हम इसको फिल करते हैं ना बलून्स में, देन इट ऑक्यूपाइज स्पेस, वी मेजर इट्स प्रेशर, तो नथिंग कैन एक्सर्ट प्रेशर विदाउट हैविंग मास, तो एयर में प्रेशर मास भी होता है, तो एयर जो है ना बच्चे वो मैटर है, सब्सटेंस है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान देना। उसके बाद में दूसरा टाइप ऑफ नाउन जो हमने पढ़ा वो था कलेक्टिव और काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो हालांकि हमने डिस्कस भी कर रखा है, जल्दी आप समझ जाओगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन,
अब देखो वैसे तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल हैं, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते हो वो अनकाउंटेबल हैं। इतना दूर दूर क्यों लिख दिया, चलो कोई नहीं। सीधे शब्दों में मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूँ, हालांकि कोई जरूरी नहीं है अप्रोच हमेशा काम करेगी, लेकिन मोटे तौर पे तो काम करती ही है। कि जो आपके कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। जो आपके कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स होते हैं बच्चों वो काउंटेबल होते हैं। जो आपके मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो हमें ये एक छोटी सी बात याद रखनी है कि कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल होते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं। हालांकि इनके बीच में बड़ी फाइन लाइन होती है, उतना हर बार समझना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस लेवल पे आप इंग्लिश सीख रहे हो उस लेवल पे मुझे लगता है कोई दिक्कत होती नहीं है, इतने से हम समझ सकते हैं। तो कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल का मतलब जैसे आप काउंट कर लो, मटेरियल का मतलब और अनकाउंटेबल का मतलब जिसको काउंट नहीं कर पाओ। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रॉपर नाउन कहाँ गया? भाई हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे 5, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब जब हम काउंटेबल अनकाउंटेबल देख रहे हैं तो काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमने केवल 4 नाउन्स को मेंशन किया है, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर नहीं मेंशन किया। प्रॉपर कैसा होता होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? सोचो और बताओ। कैसा भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉपर नाउन किसी एक इंडिविजुअल को रेफर करता है, तो उसको काउंट या मेजर करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जिसको आप काउंट या मेजर कर रहे हो वो प्रॉपर नहीं हो सकता। जो प्रॉपर है वो डिफॉल्ट इंडिविजुअल ही होगा, तो वो इस ग्रुप से बाहर रहता है, उसको हम यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल में कैटेगराइज नहीं करते, ये ध्यान रखना। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन ही हो गए। अब मैं एक ऐसे नाउन आपसे पूछ रहा हूँ, आंसर बताना। मैंने एक नाउन लिखा बच्चों, स्टार्स। व्हाट काइंड ऑफ नाउन स्टार्स इज? स्टार्स कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बताइए। स्टार्स जो हमने लिखा है बच्चों, ये कैसा नाउन है? व्हाट काइंड ऑफ नाउन स्टार्स इज? स्टार्स कैसा नाउन है बच्चों, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अब हमारे दिमाग में एक बात आएगी कि भाई स्टार्स तो बहुत ज्यादा है, कोई काउंट नहीं कर पाएगा, कितने हैं कोई कभी पता नहीं लगा पाएगा, तो अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन बात सुनो, ऐसा किसने कहा कि जब तुम सारे गिन लेना तभी मानना काउंटेबल है? क्या दुनिया भर में जितनी किताबें हमने सब गिन मारी हैं? क्या दुनिया भर में जितने पेड़ हमने सब गिन लिए हैं? हाँ? क्या दुनिया भर में जितनी चेयर है हमने सब गिन ली हैं? ऐसा तो नहीं है। तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि जब सारे गिन लेना तभी मानना है काउंटेबल है, पूरी गिनती पूरी हो जाए, ऐसा तो नहीं लिखा। काउंटेबल का मतलब है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। क्या है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं। पूरा नंबर पता चले ना पता चले वो बात की बात है, लेकिन हम काउंट तो कर ही सकते हैं। तो स्टार्स जो है बच्चों वो काउंटेबल नाउन है। अब आता है दूसरा टर्म, क्या? कि स्टार्स काउंटेबल तो हैं लेकिन इतने ज्यादा हैं कि उनका एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना मुश्किल है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो काउंटलेस, दे आर काउंटलेस, दे आर इन्यूमरेबल, बट दे आर काउंटेबल। स्टार्स आर काउंटलेस, स्टार्स आर इन्यूमरेबल, बट दे आर काउंटेबल। तो स्टार्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ। ये जो स्टार्स वर्ड लिखा है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है स्टार। स्टार जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, स्टार्स उसकी प्लूरल फॉर्म है। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा नाउन जो प्लूरल फॉर्म में लिखा है, भले ही उसकी सिंगुलर फॉर्म है या नहीं है, वो काउंटेबल ही होगा। ओनली काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म, अनकाउंटेबल नाउन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्म। ये हमें ध्यान देना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स में प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, ओनली काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म। तो अगर हम स्टार्स लिख रहे हैं तो ये काउंटेबल नाउन होगा, तभी हम स्टार्स लिख पाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। दूसरी एक चीज मैंने आपको और भी बताई होगी, ठीक है, कि जो नाउन्स काउंटेबल होते हैं और जो नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं उनके मेजरमेंट मेथड्स अलग अलग होते हैं। उनके जो होते हैं ना, उनके मेजरमेंट मेथड्स अलग अलग होते हैं, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स को काउंट करने के लिए हम 1 2 3 काउंटिंग्स इनका यूज करते हैं, ए एन आर्टिकल इनका यूज करते हैं, ठीक है, मैनी फ्यू इनका यूज करते हैं, डजन मिलियन हंड्रेड थाउजेंड इनका यूज करते हैं, डजन मिलियन थाउजेंड हंड्रेड इनका यूज करते हैं। उनके साथ हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स यूज करते हैं, ईच एवरी एटसेट्रा इनका यूज करते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ में हम लीटर, मीटर, किलो, मच, लिटिल इनका यूज करते हैं।
तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जिन नाउन्स के साथ में हम 1 2 3 काउंटिंग यूज करते हो, एन आर्टिकल मैनी फ्यू जैसे डिटर्मिनर्स यूज करते हो, डजन मिलियन 100 बिलियन 1000 इनवर्ड्स का यूज करते हो, ईच एवरी डिटर्मिनर्स का यूज करते हो, वो काउंटेबल होते हैं। जिन नाउन्स के साथ में हम लीटर, मीटर, किलो, मच, लिटिल इनका यूज करते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो कोई भी नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है ये हम पता लगा सकते हैं उसके टाइप ऑफ मेजरमेंट से, कि उसका मेजरमेंट करने के लिए हम किन टाइप की यूनिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो जिन नाउन्स के मेजरमेंट के लिए हम लीटर, मीटर, किलो यूज करते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। जिन नाउन्स के मेजरमेंट के लिए हम 1 2 3 मैनी, डजन, मिलियन, बिलियन इनका यूज करते हैं वो काउंटेबल होते हैं। ठीक, तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल हमारा रिवाइज हो गया और टाइप्स ऑफ नाउन्स हमारे आज डिस्कस हो गए। कल की क्लास में हम नाउन्स के जो बाकी फीचर्स हैं उनका डिस्कशन करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं तब